नमस्कार मित्रों, हमारे और आपके YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कैसे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे ग्रह हमें फल देते हैं। अदर भाषा में और भाषाओं में इनको गोचर भी कहा गया है और ये चर्चा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। गोचर मुंडको उपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड में कहा गया है कि जिस विद्या से ब्रह्म के परा और अपरा दोनों स्वरूपों का पूर्णतया ज्ञान हो उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। अब उपनिषदों के बारे में आपको पता होगा कि हमारे वेद और उपनिषद हैं, उसी में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। महर्षि अंगिरा शौनक मुनि से कहते हैं, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मति अथ परा यया तदक्षर मधिगमस्ते। अर्थात विद्याओं में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद चार वेद और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष छह वेदांग अपरा विद्याएं हैं, जिससे अविनाशी तत्व पर ब्रह्म, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसे परब्रह्म कहते हैं, जाना जाता है, वह परा विद्या है। ज्योतिष शास्त्र है तो अपरा विद्याओं में एक, किंतु इसे अपरा तथा परा विद्याओं को जोड़ने वाला पुल भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो अपरा विद्याओं में से ही एक है, पर इसे अपरा तथा परा दोनों विद्याओं का बीच को जोड़ने वाला पुल कहते हैं, क्योंकि जो सामान्यतः इंद्रियों के ज्ञान से परे है, मतलब इंद्रियां भी जिसको नहीं पकड़ सकती, उसका भी बोध ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हो सकता है। जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति फिक्स रहती है, वो कभी नहीं बदल सकती, और जो शुभ अशुभ योग कुंडली में प्राप्त हुए हैं सभी पूर्व जन्म कर्म फल के अनुसार है। परंतु प्रश्न यह है कि ये अच्छे बुरे फल प्राप्त होंगे कब? मतलब भगवान ने आपको योग तो दे दिया, आप लिख दिया आपका राजा बनना निश्चित है, आप राजा होंगे, पर आप राजा बनेंगे कब? ये कौन निर्धारित करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आगे की बात करते हैं। 19वीं सदी के मध्य में रतलाम में एक महान ज्योतिषी हुए श्री महादेव जी। उनकी पुस्तक जातक तत्व के दशा तत्व खंड का प्रथम श्लोक है, मतलब ये एक पुस्तक है जिसका आप चाहो तो अध्ययन कर सकते हो ज्योतिष सीखने के लिए। ग्रहो भाव राशि द्रव्यो जीविका दीफलम स्वदशा अंतर्दशायाम ददाति। अर्थात ग्रहों के फल उनकी दशा अंतर्दशा में प्राप्त होते हैं, और ये फल इन बातों पर निर्भर करते हैं कि पहला, यह ग्रह किस भाव में तथा किस राशि में बैठा है, दूसरा, इस पर किस ग्रहों की दृष्टि है, तथा तीसरा, यह ग्रह किन ग्रहों के साथ बैठा है। ये तीन मुख्य बिंदु हैं जिस पर निर्भर करेगा कि फल हमें कैसे मिलेगा। भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष शास्त्र के परम गुरु श्री के.एन. राव इसे PAC सिद्धांत कहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि के.एन. राव जी का नाम ज्योतिष में रुचि रखने वालों ने सुना ना हो। PAC, P का मतलब है पॉजिटेड, अर्थात कहाँ बैठा है, क्या पोजीशन है। A का मतलब है एस्पेक्ट, अर्थात कौन से ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव पर है। C कंजक्ट, अर्थात किन ग्रहों के साथ बैठा है। इन्हें हम क्रमशः स्थिति, दृष्टि और युति सीद्रयु कहेंगे, और आगे भी सीद्रयु का व्यवहार PAC के लिए करेंगे। मतलब सीद्रयु शब्द जो है इसका आगे उपयोग होगा। इसका अर्थ क्या है? स का अर्थ है किन के साथ बैठा है, द्र का अर्थ है कि दृष्टि किन किन की पड़ रही है, और यु का मतलब है युति। युति मतलब जब दो ग्रह एक साथ बैठते हैं तो उसको युति बोलते हैं। यह तो तय हुआ कि दशा महादशा आने पर कर्म फल की पोटली खुलेगी, पर यह पोटली लाएगा कौन? मतलब हमारे कर्मों के अनुसार हमें कुंडली मिल गई, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार पता चल गया कि हाँ ये हमारी मूल कुंडली है, इस समय हम जन्मे हैं, पर जो भी हमारे कुंडली में लिखा है कि ये होगा, वो होगा कैसे?
वो एक कर्म की पोटली है, वो खुलेगी, पर वो पोटली लाएगा कौन? शास्त्रों में बताया गया है कि ये पोटली लाने का काम करता है अलौकिक संदेशवाहक गोचर। तो गोचर का कितना महत्वपूर्ण रोल है ये तो आप समझ गए होंगे अभी तक। संस्कृत में एक ही शब्द के प्रायः कई अर्थ होते हैं। गोचर के भी कई अर्थ हैं, परंतु ज्योतिष के संदर्भ में बार बार जाने वाला और बार बार मंडराने वाला ठीक ही तो है यह अर्थ, क्योंकि एक और जहाँ चंद्रमा पूरी कुंडली की परिक्रमा प्राय माह में एक बार कर ही लेता है, वहीं शनि महाराज यही परिक्रमा धीरे धीरे 30 वर्षों में करते हैं। तो अभी हम बेसिक पर हैं और गोचर को हम बहुत आगे तक डिस्कस करेंगे, अष्टक वर्ग तक जाएंगे। अष्टक वर्ग का गोचर में बहुत अच्छा यूज़ कहा गया है, मतलब आप अपनी कुंडली देखकर ग्रहों से ये पता लगा सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है, कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज्ञान हम अर्जित करने का प्रयास करेंगे अपने वीडियो से। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।